मैं जयपुर राजस्थान से सत्येंद्र सिंह आप सबको प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 जो कोरोना वायरस है उसने अभी पूरे विश्व में एक कोहराम मचा रखा है और इसे भारत ही नहीं पूरा विश्व एक युद्ध मान के और इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा है। अब कोई लड़ाई लड़ रहा है तो परेशानियां होना, दिक्कत होना बहुत स्वाभाविक है। इस युद्ध में एक एक आदमी एक योद्धा का काम कर रहा है। आप भी इसमें एक योद्धा हैं, ये आप मानते होंगे। और अगर आप ये मानते हैं तो ये जानते भी होंगे कि युद्ध क्या होता है, योद्धा क्या होता है और युद्ध में अनुशासन का कितना महत्व है। दोस्तों, जब एक योद्धा युद्ध के लिए जाता है, अपने परिवार से जब वो विदा लेता है, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने बूढ़े माँ बाप से जब वो विदा लेता है, उसे ये नहीं पता होता है कि वो वापस इन लोगों से मिल भी पाएगा या नहीं। लेकिन उस समय उसकी मन स्थिति को जानना बहुत मुश्किल है। और जब वो युद्ध पे जाता है, सीमा पे जाता है, तो किन किन परिस्थितियों से उसे गुजरना पड़ता है। हमारी खुद की शारीरिक गंदगी अगर हमारे संपर्क में आती है तो हम हाथ धोते हैं, हम नहाते हैं। एक योद्धा को दूसरों की गंदगी से भरे हुए नाले में डूब के उसे पार करना होता है। ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है जब तपे हुए रेगिस्तान में जो झुलस रहा होता है उस समय उसमें लौट करके और उसको पार करना होता है। और उस गर्मी में खाना तो बहुत दूर की बात है, पानी तक नसीब नहीं होता है। गला सूख जाता है, होठों पे पपड़ी आ जाती है और सामने से एक अदृश्य दुश्मन की गोलियां आ रही होती है दंदनाती हुई। अनुशासन में रहते हुए उनका मुंह तोड़ जवाब भी देना होता है। कहीं कहीं बर्फीले पहाड़ों पे पेट्रोलिंग करनी होती है। ऐसे ऐसे बर्फीली जगह जहाँ -30, -35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। अगर आप बिना ग्लव्स के नंगे हाथों से अगर वहाँ की किसी सतह को छू भी लें तो आपकी चमड़ी उधेड़ लेती है वहाँ की सतह। ऐसी जगह पे पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है दोस्तों कि एक पेट्रोलिंग पार्टी जब पेट्रोलिंग कर रही होती है और लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, एक ऑफिसर जाकर के खाई में गिर जाता है। खाई इतनी गहरी होती है कि वहाँ से जिंदा लौटना असंभव होता है। वो पेट्रोलिंग पार्टी उस ऑफिसर की कैजुअलिटी मान करके और पीछे हट जाती है। थोड़ी देर में मदद के लिए दबी हुई सी आवाज़ सुनाई देती है। पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत समझ जाती है कि ये ऑफिसर खाई में बीच में कहीं फंसा हुआ है। पेट्रोलिंग पार्टी रेस्क्यू पार्टी से संपर्क करती है। इंतजार के बाद में रेस्क्यू पार्टी आती है और उस हेलीकॉप्टर को खाई के नीचे उतारने के प्रयास करती है। हवा का दबाव कम होने की वजह से बड़ी मुश्किल से हेलीकॉप्टर को थोड़ा नीचे ले जाती है तो उन्हें नजर आता है कि ऑफिसर दो बर्फीली चट्टानों के बीच में फंसा हुआ है। वहाँ कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता है कि वो अपना हेलीकॉप्टर वहाँ उतार सके। एक छोटा सा प्लेटफॉर्म उन्हें नजर आता है जहाँ एक व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा खड़ा रह सकता है। एक जवान को रस्से से हुक करके वहाँ पे उतारा जाता है। वो जवान 3-4 घंटे अपना अथक प्रयास करता है उस ऑफिसर को निकालने का, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल पाती। अंधेरा बढ़ता है, इसलिए उस ऑफिसर को वापस ऊपर ले लिया जाता है। अगले दिन सुबह वापस से रेस्क्यू पार्टी निर्णय करती है कि वहाँ वापस जाया जाए और रेस्क्यू किया जाए। उस जवान को वापस वहाँ उतारा जाता है। जवान वहाँ जाते ही सबसे पहले ऑफिसर के नाक के पास में अपनी उंगलियाँ ले जाके और देखता है कि उसकी सांस चल रही होती है नहीं। वो महसूस करता है कि उसकी बहुत धीमे धीमे सांस चल रही होती है। पूरी रात में खून जमा देने वाली सर्दी में उस ऑफिसर को बर्फ ने और ज़्यादा जकड़ लिया होता है और ऑफिसर के गाल पे थपथपाता है। ऑफिसर फंसा हुआ होता है, बड़ी तकलीफ में होता है, बड़ी मुश्किल से अपनी थोड़ी सी आँख खोलता है तो पूरी ताकत जुटा करके 5 शब्द बोल पाता है। उसमें पहले 3 शब्द होते हैं, मेरा गला रेत, और दूसरे 2 शब्द होते हैं, जय हिंद। दोस्तों, जवानों को ऑफिसर्स के आदेश की पालना करना बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। उस ऑफिसर की डेड बॉडी
उन्हीं दो चट्टानों के बीच में हमेशा के लिए दफन हो जाती है। कोई भी युद्ध है, तकलीफ परेशानी आना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग ये क्या युद्ध लड़ रहे हैं? हम लोग सुबह रोज हमें ताज़ा दूध चाहिए होता है, हमें रोज सुबह ताज़ा फल ताज़ा सब्जियां चाहिए होती है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में भीड़ लगा रखी है, लाइनें लगी हुई है सिर्फ एक पासबुक में एंट्री कराने के लिए। कहीं अगर सरकारी राशन भी मिल रहा है तो हम लोग उसमें भीड़ लगा रहे हैं, चाहे हमें ज़रूरत है या नहीं। उस 2 दिन के मुफ्त राशन के लिए आप उस भीड़ में से कितनी खतरनाक बीमारी लेकर के आ रहे हो उसका अंदाजा तक नहीं है। और इन सब के बावजूद हम कहते हैं हम एक योद्धा हैं और कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। अब दुश्मन की स्थिति देखिए, इतना छोटा है कि दिखाई तक नहीं देता। उसे मारने के लिए आपको कोई गोली बारूद की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा साबुन अगर आपने 20 सेकंड के लिए भी उस पर डाल दिया तो लाखों की तादाद पर ये विषाणु खत्म हो जाता है। निर्जीव की तरह एक सतह पे पड़े रहने वाला जीवाणु जो अपने से एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन उसके बावजूद वो इतना खतरनाक और इतना मजबूत स्थिति में बना हुआ है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उसकी हम मदद कर रहे हैं। उसने इंसान को ही अपनी मदद के लिए तैयार कर रखा है। जो विषाणु एक कदम अपने से आगे नहीं बढ़ सकता, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने के लिए, एक इंसान से दूसरे इंसान तक ले जाने के लिए इंसान ही उसकी मदद कर रहा है, चाहे जाने अनजाने में कर रहा है, लेकिन उसकी इस मुहिम में इंसान को उसने सबसे शक्तिशाली अपना तंत्र बना रखा है। और हम जो हमारे लिए फ्रंट लाइन में जो योद्धा लड़ाई कर रहे हैं, जिसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, मेडिसिन्स के काम करने वाले हैं, हमारे सफाई कर्मचारी हैं, हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारे पुलिस और आर्म फोर्सेस हैं, हम लोग उनके साथ ऐसे योग कर रहे हैं। कुछ मानवता के दुश्मन तो उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे कैसे युद्ध लड़ पाएंगे? और क्या ऐसे युद्ध की रिजल्ट होने वाला है, ये आप समझ सकते हैं। दोस्तों, मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि कम से कम घर से बाहर निकलिए, बिना किसी कारण के कतई ना निकलिए। हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत अपनी पूरी टीम के साथ, कैबिनेट मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचर जी एक योद्धा की तरह युद्ध लड़ रहे हैं। हमें उनका विरोध नहीं, हमें उनका सहयोग करना चाहिए। हमारे ये जो योद्धा हैं उनके ऊपर हम भार बनते जा रहे हैं। भार मत बनिए, इतना भार वो लोग नहीं सहन कर पाएंगे। और अंत में दोस्तों, मैं एक बहुत जरूरी बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये जो सरकारें आगे से आगे टाइम तय कर रही है ना, ये लॉकडाउन का टाइम तय कर रही है। ये वायरस का अंतिम संस्कार का टाइम नहीं है। ये जो डेट है, ये वायरस का अंतिम संस्कार की डेट नहीं है। वायरस उसके बाद भी एग्जिस्ट करेगा। ये जो आदतें हैं, आप मास्क लगाइए, अपने हाथों को साफ रखिए, भीड़ भाड़ वाले इलाके पे मत जाइए, घर का भोजन कीजिए, ये सारी आदतें आपको आगे तक के लिए अपने आदत बनानी होगी और उनको आपको फॉलो करना होगा। तभी जाकर के हम ये युद्ध जीत सकते हैं और कोरोना को हरा सकते हैं और साथ ही मानव जीवन को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सबके साथ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और घर पे बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।